Student, welcome to class 8th. In previous class we read about the sound. Today I will teach you sound needs a medium for propagation. यानी साउंड को आवश्यकता होती है एक मीडियम के लिए, उसके प्रचार के लिए। साउंड आवश्यकता है एक मीडियम की उसके प्रचार के लिए। व्हेन यू कॉल अप योर फ्रेंड हु इज़ स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस, योर फ्रेंड इज़ एबल टू हियर योर वॉइस, हाउ डज द साउंड प्रोपोगेट और ट्रैवल टू हर। जब कोई फ्रेंड आपका थोड़ी दूरी पे खड़ा है, आप उसको आवाज़ दे रहे हैं, तो वो साउंड वहाँ तक कैसे ट्रैवल करता है, कैसे पहुँचता है। एक्टिविटी 13.7, टेक ए मेटल और ग्लास टम्बलर। एक मेटल लेंगे या ग्लास का लेंगे, शीशे का ग्लास। मेक श्योर दैट इट इज़ ड्राई, वो पूरा सूखा होना चाहिए। प्लेस ए सेलफोन इन इट, उसमें हम अपना सेलफोन डाल देंगे। आस्क योर फ्रेंड टू गिव ए रिंग ऑन दिस सेलफोन फ्रॉम अनदर सेलफोन, और फिर दूसरे फ़ोन से उस पर कॉल करने को कहेंगे। लिसन टू द रिंग केयरफुली, फिर रिंग को सुनेंगे। नाउ सराउंड द रिम ऑफ द टम्बलर विद योर हैंड्स, फिर उस ग्लास को अपने हाथ में लेंगे। पुट योर माउथ ऑन द ओपनिंग बिटवीन योर हैंड्स, फिर अपने मुंह को ओपनिंग ग्लास के ऊपर रखेंगे, बीच में अपना हाथ ग्लास के ऊपर रखेंगे, उसके बीच में मुंह रखेंगे। तो इंडिकेट योर फ्रेंड टू गिव ए रिंग अगेन, फिर बेल करने को कहेंगे। लिसन टू द रिंग वाइल सकिंग एयर फ्रॉम द टम्बलर, तो आपको एक अनुभवहीन एयर सुनाई देगी, आवाज़ जो कि टम्बलर से आ रही है। डज द साउंड बिकम फेंटर एज यू सक एयर, क्या आपको वो साउंड जो होता है कमज़ोर सुनाई देगा। मतलब जब आप ग्लास ढाँक लोगे, जैसे ग्लास में आपने फ़ोन रखा, फिर आपने कॉल किया, तो वो आवाज़ आपको तेज़ सुनाई देगी, ना कि जब आप उसके ऊपर हाथ रख के और मुंह मतलब बंद करके हाथ से सुनोगे तो कम आवाज़ सुनाई देगी। रिमूव द टम्बलर फ्रॉम योर माउथ, फिर उस वहाँ से मुंह हटा लेंगे। डज द साउंड बिकम लाउड अगेन, फिर करेंगे। तो कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, क्या इसका एक्सप्लेन आप कर सकते हैं। इज़ इट पॉसिबल दैट द डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एयर इन द टम्बलर हैड समथिंग टू डू विच डिक्रीजिंग लाउडनेस ऑफ द रिंग। मतलब क्या होता है कि टम्बलर में जो एयर होती है उसकी वजह से उसका साउंड जो होता है वो कम हो जाता है। इंडीड, वास्तव में, इफ़ यू हैड बीन एबल टू सक ऑल द एयर इन द टम्बलर यू विल नॉट लिसन एनी साउंड। अगर हम पूरी हवा को ढक देंगे तो हमें कोई भी साउंड नहीं सुनाई देगा। एक्चुअली साउंड नीड्स ए मीडियम टू ट्रैवल, क्योंकि साउंड को भी ज़रूरत होती है एक मीडियम की ट्रैवल के लिए। व्हेन एयर हैज़ बीन रिमूव्ड कम्प्लीटली फ्रॉम ए वेसल इट इज़ सेड दैट देयर इज़ ए वैक्यूम इन द वेसल। अगर एयर पूरी तरह से वहाँ हट जाएगी तो वेसल में कोई भी एकदम वैक्यूम हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। द साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू ए वैक्यूम, और साउंड जो होता है किसी भी वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करता। डज साउंड ट्रैवल इन ए लिक्विड, क्या लिक्विड में साउंड होता है। लेट अस फाइंड आउट। एक्टिविटी 13.8, टेक ए बकेट और बाथ टब, फिल इट विथ क्लीन वाटर, टेक ए स्मॉल बेल इन one hand, shake this bell inside the water to produce sound, make sure that the bell does not touch the body of the bucket or the tub। आप एक टब लेंगे, बकेट लेंगे, उसमें पानी साफ भर देंगे, उसमें एक स्मॉल बेल एक हैंड से लेकर उसमें बेल को हम हिलाएंगे, और उस बेल को उस जार से लड़ना नहीं चाहिए, उस बकेट से उस टब से लड़ना नहीं चाहिए। तो और अपनी बॉडी से उसको बकेट को बिल्कुल अलग रखेंगे। प्लेस योर ईयर जेंटली ऑन द वाटर सरफेस, फिर अपने कान को उस टब के पास ले जाएंगे। तो कैन यू हियर द साउंड ऑफ द बेल, क्या आपको बेल का साउंड सुनाई देगा। डज इट इंडिकेट दैट साउंड कैन ट्रैवल थ्रू लिक्विड, हम ये कह सकते हैं कि उसका साउंड लिक्विड में भी हमको सुनाई देगा। लेट अस फाइंड आउट इफ साउंड कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड, क्या सॉलिड में भी साउंड होता है। टेक ए मीटर स्केल और ए लॉन्ग मीटर रॉड एंड होल्ड इट्स वन एंड टू योर ईयर। आस्क योर फ्रेंड टू जेंटली स्क्रैच और टैप एट द अदर एंड ऑफ द स्केल, कैन यू हियर द साउंड ऑफ द स्क्रैचिंग। आस्क योर फ्रेंड अराउंड यू इफ दे आर वे आर एबल टू हियर द सेम साउंड। मान लो आप एक बांस ले लेते हो या मीटर स्केल ले लेते हो, लॉन्ग मेटल रॉड ले लेते हो,
उसको एक कान से लगाओगे, दूसरे से उसको बंद कर लोगे, वहाँ से बोलोगे तो क्या आपको कोई साउंड सुनाई देगा? इसका मतलब कि सॉलिड में भी वॉल्यूम मतलब होता है, साउंड सुनाई देगा। वी हियर साउंड थ्रू आवर ईयर्स, हम जो सुनते हैं साउंड हमारे कान के थ्रू। द शेप ऑफ द आउटर पार्ट ऑफ द ईयर इज़ लाइक ए फनल, हमारा जो ईयर का आउटर पार्ट होता है वो एक फनल की तरह होता है। व्हेन साउंड इंटर्स इट, जब कोई भी आवाज़ इसमें इंटर होती है, इट ट्रेवल्स डाउन ए कैनॉल, तो वो एक कैनॉल तक पहुंचती है एट द एंड उसके, जहाँ पर एक थिन स्ट्रेचड मेम्ब्रेन होती है जिसको हम ईयर ड्रम कहते हैं, यानी कान का पर्दा। इट परफॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन, इसी का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है टू अंडरस्टैंड व्हाट द ईयर ड्रम डज, ये कान का पर्दा क्या करता है। लेट अस बिल्ड ए टिन कैन मॉडल ऑफ द ईयर ड्रम। एक्टिविटी 13.10 में देखेंगे, टेक ए प्लास्टिक और टिन कैन लेते हैं, एक प्लास्टिक लेंगे, कट इट्स एंड, उसके एंड को हम काट देते हैं। स्ट्रेच ए पीस ऑफ रबर बलून अक्रॉस वन एंड ऑफ द कैन एंड फास्टन इट विद ए रबर बैंड, फिर उसको वहाँ पर एक रबर बैंड लगा देंगे। पुट 4 or 5 ग्रेन्स ऑफ डाई सीरियल ऑन द स्ट्रेचेस रबर, और फिर उस स्ट्रेचेस रबर के ऊपर हम 4 या 5 दाने डाल देंगे। नाउ आस्क योर फ्रेंड टू स्पीक हरी हरी, फिर उससे हरी हरी जल्दी कहेंगे फ्रॉम द ओपन एंड, ओपन एंड से कहने पर जो उसका खुला हुआ भाग है वहाँ से। ऑब्जर्व व्हाट हैपन टू द ग्रेन, क्या होगा, वाई डू द ग्रेन जंप एंड डाउन, क्या वो ग्रेन जंप एंड डाउन करेंगे। तो द ईयर ड्रम इज़ ए लाइक ए स्ट्रेचड रबर शीट, ईयर ड्रम हमारा एक खिंचाव जैसा रबर शीट की तरह होता है। साउंड वाइब्रेशंस मेक द ईयर ड्रम वाइब्रेट, जब साउंड हमारा वाइब्रेट करता है तो ईयर ड्रम भी वाइब्रेट करेगा। द ईयर ड्रम सेंड वाइब्रेशन टू द इनर ईयर, कान का पर्दा हमें सेंड करता है वाइब्रेशन इनर अंदर से, फ्रॉम देयर जहाँ से सिग्नल गोज़ टू द ब्रेन, और फिर वहाँ से सिग्नल हमारा ब्रेन तक जाता है। दैट इज़ हाउ वी हियर, इसी से हम सुन पाते हैं। यू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू चिल्ड्रंस।